बात मान्यताओं से शुरू करते हैं। ये ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर ये प्रकट हुआ। इस विग्रह की अयोध्या की ऐतिहासिक परंपरा में खास जगह है, लेकिन इस मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्य इसे ओरछा राजमहल तक जोड़कर ले जाता है। अब ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। करीब 500 साल पहले, यानी साल 1527 में, जब बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गईं। तब से मान्यता है कि ओरछा में राम राजा का राज आज भी है। वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं, रामलल्ला हैं। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलल्ला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजा राम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है। लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। गौरतलब है कि उज्जैन के महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य का शासन ईसवी पूर्व पहली शताब्दी में था और अपना राज्य फैलाने के बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांची, द्वारिका धाम और उज्जैन में अनेक मंदिर बनवाए थे। विक्रमादित्य के काल का अयोध्या 5 कोस का माना जाता है। आज जिस अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है, वह 84 कोस परिक्रमा के इलाके में फैला हुआ है, यानी 17 गुना अधिक विस्तारित। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आज़ादी के 2 साल बाद, यानी साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में रामलल्ला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1939 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलल्ला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़